हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सीजी व्यापम के बाद अब सीजीपीएससी ने भी अपना जो नियम है, रूल है, वो चेंज कर दिए। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस किए हैं सीजीपीएससी ने, आज की वीडियो में बताने वाला हूं। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको रूल नहीं पता होगा तो आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते वीडियो की स्टार्ट, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है। जिन अभ्यर्थियों के नाम, सरनेम तथा फोटो पहचान पत्र में किसी प्रकार का अंतर है, वे अपने नाम परिवर्तन संबंधित शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, यदि आपके जैसे आधार कार्ड में सरनेम वगैरह चेंज रहता है या कुछ भी, तो ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा देखते हैं, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपने पास केवल निम्न वस्तु रख सकेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है देखिए, लेवल रहित पारदर्शी व्यक्तिगत पानी बोतल। ठीक है, दूसरा, केवल संबंधित परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए ऑनलाइन प्रवेश पत्र का प्रिंट। ठीक है, सिर्फ आपको प्रवेश पत्र ही रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं रखना है। ठीक है, और आपके जो मूल पहचान है उसमें जो वोटर आईडी, ठीक है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ई कार्ड रख सकते हैं। देखिए, यदि आपका जो प्रवेश पत्र पर परीक्षा का फोटो जो स्पष्ट है अथवा गलत छप गया हो, तो 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो चाहिए। ठीक है, अब देखिए, काले अथवा नीले रंग के बॉल पेन। ठीक है, देखिए यहाँ पास क्या लिखे है, ऐसे विवरणात्मक परीक्षा जिसमें चित्र बनाने की आवश्यकता हो, जब आप यहाँ पास HB पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखे, उक्त के अतिरिक्त अन्य, देखिए यहाँ पास बताया गया है कि ऊपर जितना भी मैं अभी बताया हूँ, इसके अलावा यदि आप कोई भी वस्तु लिखते हैं तो आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए, जो अभ्यर्थी है उसके पास किसी प्रकार का घड़ी, ठीक है, स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए। ठीक, इसकी अनुमति नहीं है। अब देखिए, अभ्यर्थी को जूते अथवा मोटे सोल या ऊंची हील वाले फुटवेयर पहनने की अनुमति नहीं है। ठीक है, केवल पतले सोल वाले आप चप्पल पहन सकते हैं या स्लीपर पहने। ठीक है, तो और देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यर्थी को नज़र के चश्मे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के चश्मे, गूगल्स, गूगल मेटा या अन्य डिजिटल ग्लासेस चश्मे पहनने की अनुमति नहीं है। तो आप इसका भी ध्यान रखना। और देखिए, ऐसे बोल रहे हैं जो दिव्यांग है, ठीक है, या बीमार अभ्यर्थी के चिकित्सालय कारणों से जूते अथवा उपकरण धारण करने की अनुमति हो, उन्हें गहन जांच के अधीन जूते तथा अथवा उपकरण धारण करने की अनुमति होगी। ठीक है, मतलब बहुत यहाँ पर जांच होगा तभी आपको होगा। जैसे आपके पैर वैर में चोट है तो आपको सिलवट पहनना ज़रूरी है, तो पहले बहुत जांच होगी तभी आप अंदर प्रवेश पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर ही परीक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, गहरे काले, नीले, गहरे हरे, जामुनी, ठीक है, मैरून, बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग कपड़ा पहनना वर्जित है। इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना है। मैंने अभी अभी जो अखबारी एग्जाम हुआ उन सभी में ये वाला गलती बहुत देखा हूँ। जब यहाँ दिशा निर्देश बताए गए हैं तो फिर भी आप लोग कपड़ा पहन के आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना कीजिए। अब देखें, अभ्यर्थी कार्गो एवं डिजाइनर कपड़े पहनकर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। ठीक है, सामान्य जीन्स पैंट, अन्य पैंट पहने। महिला अभ्यर्थी सलवार, कुर्ती, चुनरी पहन सकेंगे, लेकिन कुर्ती की बाह छोटी आधी होनी चाहिए। साड़ी के साथ पहने जाने वाला ब्लाउज की बाह आधी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका भी जो महिलाएं हैं बिल्कुल ध्यान देना। और देखिए यहाँ पर क्या है, कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। ठीक है, धर्म रिवाज के अनुसार अत्यंत आवश्यक आभूषण प्रतीक चिन्हों को छोड़कर अन्य आभूषण प्रतीक धारण करने की अनुमति अभ्यर्थी को नहीं होगी। ठीक है, और विवाह जो महिला है, ठीक है, उनकी एक नोच पिन तथा एक मंगलसूत्र धारण करने की अनुमति इससे ज़्यादा नहीं है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं,
सामग्री के अलावा किसी प्रकार का सामग्री, आभूषण, प्रतीक चिन्ह अथवा उपकरण लेकर परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी स्वयं की जिम्मेदारी व्यवस्था के अनुसार उक्त सामग्री, आभूषण, प्रतीक चिन्ह, उपकरण परीक्षा केंद्र के बाहर रखने की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखना, आपको स्वयं व्यवस्था करना है अपना जो भी सामान है रखने की। यदि चोरी होती है तो आईकॉम की CGPSC की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। सभी अभ्यर्थी के लिए प्रत्येक पाली में परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व आपको पहुंचना है। देखिए इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लेट करते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में 2 घंटे पहले पहुंचना है। और जैसे कि 11 बजे एग्ज़ाम है तो 10:30 में, ठीक है, 10:30 में गेट बंद हो जाता है, उसके बाद प्रवेश नहीं। तो आप कोशिश करिए 10:30 से पहले वहाँ पहुँच जाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए परीक्षा प्रारंभ करने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार गेट बंद कर दिया जाएगा तथा इसके बाद किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पर 15 मिनट बोला गया है तो 15 मिनट पहले आपको गेट बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष के अंदर ही आवश्यकता अनुसार तलाशी की जा सकेगी। ठीक है, मतलब अंदर में भी आपकी जो जांच है वो हो सकती है। अभ्यर्थी की परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, मोबाइल फ़ोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी प्रकार का संसाधन रखना पूर्ण प्रबंधित है। ठीक है, तो कैलकुलेटर भी अब ले जा नहीं सकते। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई संचार साधन प्रबंधित है। यदि परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच अन्य संसाधन पाया जाता है तो अभ्यर्थी के विरुद्ध अनुसूचित साधन के प्रयोग प्रकरण दर्ज किया जाएगा, चाहे अभ्यर्थी उक्त साधन का प्रयोग किया हो अथवा नहीं। तो ध्यान रखना इसका, आपको मतलब ये रखना ही नहीं है, नहीं तो आपके ऊपर दर्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये याद रखना परीक्षा में जो भी सम्मिलित है, ठीक है, किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति के पूर्ण परीक्षा केंद्र से छोड़ने की अनुमति नहीं है। मतलब आपके एग्ज़ाम बने रहे टाइम से पहले या नहीं, आपको एग्ज़ाम हॉल से अब नहीं जा सकते। उसके बाद देखिए जो चिकित्सा आपात स्थिति, यदि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र किसी भी चिकित्सालय तक ले जाना अनिवार्य हो तो अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र अथवा उत्तर पुस्तिका को संबंधित कक्ष के विपक्ष द्वारा जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को चिकित्सालय ले जाया जा सकेगा, परंतु परीक्षा समाप्ति के समय तक उस अभ्यर्थी को तो विपक्ष लगातार तैनात रहेंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अवधि के अभ्यर्थी द्वारा संबंधित परीक्षा संदर्भ में किसी प्रकार का अनुचित गतिविधि न की जाए। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर क्या बोलते हैं, परीक्षा केंद्र के संचार साधन के अनुचित प्रयोग को रोकने और साइबर सुरक्षा की दृष्टि से जैमर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये सारे रूल आ चुके हैं CGPSC में, तो आप लोग इसका पालन करें बिल्कुल। ठीक है, सख्ती से पालन करें। और आपको ये सारे रूल कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।